Good morning, children. I welcome all of you on behalf of Roots to Roots Virsa. और I hope you all are fine and मुझे उम्मीद है कि you are enjoying this morning with music and myself Akram Khan. मुझे आप लोग बताएं कि how many of you knows about तबला. पहले मुझे बताएं आप लोग कौन सी क्लास के हैं. हाँ, BSF Jalandhar. So can you tell me your name? Okay, I will play a very short piece for all of you and then tell me how did you like. BSF School from Jalandhar. How did you like this small piece which I played? Okay, BSF Tekinpur. Anyone can hear? Yes. Good morning, all of you. मुझे बताएं आप लोग ये तबले के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ? Anyone of you knows about tabla? What this made of? किस मटेरियल का बना हुआ है ये? आप लोग बताएं मुझे. Please raise your hand. Yes, please raise your hand. And आप लोगों को तबले के बारे में क्या मालूम है? वेरी गुड. बताएं मुझे. केबी वीणा. आप लोग कौन सी क्लास में हैं? वेरी गुड. आप मुझे बताएं आप लोग तबले के बारे में कुछ जानते हैं? अच्छा, हम बताएं आपको. ये 2 पीस का एक इंस्ट्रूमेंट है. इसको कहते हैं तबला. राइट हैंड को कहते हैं तबला, लेफ्ट हैंड को कहते हैं डग्गा या बायां. इसके 2 पीसीज हैं. एक बहुत हायर ऑक्टेव में बोलता है. इसमें बहुत शार्प टोन आता है, बहुत क्रिस्प साउंड आता है. और इसको हम कहते हैं बाया या डग्गा.
इसमें बिल्कुल नीचे लोअर ऑक्टेव में इसको मिलाते हैं, बहुत बहुत लो एकदम पिच पे ये मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेबल, हायर नोट और लोअर नोट को जब दोनों को मिलाते हैं तो हमें दोनों तरह का एक साउंड इसमें मिलता है, जिसमें हायर नोट भी है और लोअर नोट भी है। तो हायर नोट के कुछ अलग बोल हैं, लोअर नोट के कुछ अलग बोल हैं, और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इसका साउंड ऐसा आता है। अच्छा लगा आप लोगों को? वेरी गुड। हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा तबला सीखें, थोड़ा थोड़ा सितार, वोकल सीखें, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, बजाना भी अच्छा लगे आप लोगों को, सुनना भी अच्छा लगे आप लोगों को। हम लोग लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पिच के बारे में बताऊं। हम जितने भी लोग बोलते हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी नेचुरल पिच है। कोई बोलता है, अरे भाई आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आपके स्कूल कैसा चल रहा है, कोई तो ऐसे बोलता है। कोई बोलता है, भाई आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग, मिलते ही नहीं है कभी। तो ये कोई कोई बहुत, लड़कियों की आवाज़ बहुत पतली होती है, तो मर्दों की आवाज़, जो लड़कों की आवाज़ बहुत भारी होती है। ये नेचुरल पिच है हम लोगों के। हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो एक पर्टिकुलर नोट को लेके बात करते हैं जो हमें पता नहीं है। हम लोग के जो नेचुरल पिच है, जैसे अब ये मेरी पिच है, ये कोई नेचुरल पिच है मेरी, जिससे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी जब हम गुस्से में होते हैं तो यही पिच हमारी ऊपर चली जाती है, और जब कब हम अभी प्यार से बोलते हुए होते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी यही पिच हमारी बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में आ जाती है। तो ये हमारी नेचुरल पिच है। हम तबले को अलग अलग स्केल में मिलाते हैं, और कभी सी में मिलाते हैं, कभी सी शार्प में मिलाते हैं, कभी डी में मिलाते हैं। ये टाइम टू टाइम तबले का जो टोन है वो चेंज कर लेते हैं हम लोग। और वो चेंज क्यों करते हैं कि जब कोई गाना गाते हैं और हम उनके पिच में, हम उनके स्केल में अपना तबला मिलाते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हम लोग कम और ज़्यादा कर लेते हैं पिच को। तो वो जो स्केल है जिनके साथ हम बजा रहे हैं, हम उसको मैच करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्केल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मुझे बताइए कि किन को ये बात समझ में आई, और क्या आपके कोई सवाल हैं इसके बारे में, मुझे बताएं। कैन यू रेज योर हैंड्स? हाँ बोलो, BSF जालंधर, बोलो बच्चों। अच्छा, जो हमने बजाया कौन सा राग था, यही सवाल है आपका? अच्छा देखिए, जो हमने अभी बजाया आप लोगों के सामने, BSF जालंधर, जो हमने भी आपके सामने बजाया, वो ताल प्रधान, ताल बेस, रिदम बेस एक पीस बजाया था। वो राग नहीं था। तबले में या जो भी परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें राग नहीं होता बेटा। और राग जो होता है, तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें राग बजाया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में राग भी बजाया जाता है और ताल भी बजाई जाती है, लेकिन परकशन इंस्ट्रूमेंट में राग नहीं बजाए जाते। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग बीट को प्रयोग करते हैं। जो हमारी ताल है, जो बीट्स हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो हमने आपके सामने एक पीस बजाया था छोटा, उसकी स्पेशलिटी है कि इंस्टेंट फास्ट नहीं हो रहा है वो।
इंस्टेंट फास्ट स्पीड नहीं पकड़ रहा है, बल्कि मैंने पहले आपके सामने स्लो बजाया, फिर उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, फिर उसको स्पीड बढ़ाया, फिर बहुत अति द्रुत में मतलब बहुत हाई स्पीड में मैंने उसको बजाया। तो इस तरह से मैंने उसको 4 स्टेजेस पे उस पीसेस को बजाया, 4 स्टेजेस पे उसको मैंने आपको स्पीड दिखाई। BSF जालंधर, डिड यू फॉलो मी? आपको समझ में आया? कैन यू रेज योर हैंड नाउ? डालीमास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम डालीमास? तबले पे कैसे? अच्छा, तबले पे कैसे ट्यूनिंग करते हैं? डालीमास है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में एक हैमर है, और तबले में अगर हमें लोअर पिच चाहिए, मतलब तबले को अगर हमें लोअर स्केल में चाहिए, तो हम तबले के जो ये गजरा है, इसको गजरा बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये जो चारों तरफ है, जिसमें बहुत खूबसूरत करके इसको लेदर को उसने पिरोया हुआ है तबला मेकर ने, इसको हम लोग गजरा कहते हैं, गारलैंड कहते हैं। तो अगर गजरे के नीचे हिस्से पे हम लोग हथौड़ी को मारते हैं ऐसे करके, नीचे से ऊपर के ले जाते हैं, और जो इसको मारते हैं, हिट करते हैं, तो जो हमारा स्केल है वो नीचे आता है। नीचे मारने से स्केल नीचे आता है। और अगर हम इसको ऊपर से ऐसे मारते हैं, मारेंगे गारलैंड पे ही, गजरे पे ही मारेंगे, और अगर हम इसको ऊपर मारते हैं ऐसे करके, ज़ोर से मारते हैं, तो जो इसका स्केल है वो ऊपर जाता है। डालीमास के बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ना? रेज योर हैंड। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हमें बहुत हल्का सा स्केल, हल्का सा सुर ऊपर और नीचे करते हैं, तब हम मदद लेते हैं ये जो गारलैंड है, ये जो हिस्सा है ऊपर का, इसकी हम मदद लेते हैं। अगर हमें बहुत बारीक सा, हल्का सा स्केल को एडजस्ट करना है, तो जैसे हम लोग अगर सी में मिला रहे हैं अपना तबला, और सी के बहुत पास है, मतलब 98.8 सी के पास में हमारा तबला, तब हम गारलैंड को यूज़ करते हैं, ये ऊपर का जो सरफेस है इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर काफ़ी डिफरेंस है, मतलब हमारा जो हमें स्केल चाहिए सी या सी शार्प चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्केल चाहिए हमारा सी शार्प, लेकिन हमारा जो तबला है हमें लगता है कि वो सी में मिला हुआ है, तो पूरे नोट का फ़र्क है, आधे नोट का फ़र्क है या एक नोट का फ़र्क है, तब हम ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो छोटे ब्लॉक्स हैं, आप देख सकते होंगे, ये भी वुडन ब्लॉक्स हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं ये। दीज आर वेरी नेचुरल मेड। बहुत इनको हम देखते हैं, ये 8 ब्लॉक्स हैं हमारे पास में। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ तक 8 ब्लॉक्स आएंगे, लकड़ी के हैं ये भी। तो अगर हम इनको, जब ज़्यादा हमें डिफरेंस लगता है कि 2 स्केल्स में काफ़ी डिफरेंस है, तब हम ऊपर के गारलैंड से नहीं मिलाते हैं, तब हम ब्लॉक्स की मदद लेते हैं। अगर हम ब्लॉक्स को नीचे हिट करते हैं, तो हमारे पूरे की टेंशन बढ़ती है, स्केल ऊपर जाता है। समझ रहे हैं ना? और अगर हमें स्केल कम चाहिए, लोअर ऑक्टेव चाहिए, तो हम इसी तरह से ब्लॉक्स को नीचे से ये ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऐसे ऐसे मार के, तो बजाय यहाँ के यहाँ जाता है ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक हैं, ये स्ट्रेप की टेंशन को रिलीज़ करते हैं। जब स्ट्रेप की टेंशन रिलीज़ होगी, तो नेचुरल है जो ऊपर का जो सरफेस है, जो पूरा जिसको खिंचाव है, वो ढीला हो जाएगा, ऐसे ऐसे हल्का सा ऊपर हो जाएगा। और हल्का सा ऊपर होने में ये जो नीचे का जो लेदर है, इसकी टेंशन रिलीज़ होगी। जब इसकी टेंशन रिलीज़ होगी, तो स्केल कम हो जाएगा। बड़ा नेचुरल है बच्चों, बड़ा साइंटिफिक इसका वजह से इस तबले को बनाया गया है। बहुत साइंटिफिक कॉज है तबले के पीछे, और सिर्फ तबले के पीछे नहीं, हमारे जितने
इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब बड़े साइंटिफिकली बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्यून करते हैं। अभी आप मुझे बताएं डालीमास के बच्चे कि क्या आपको ये जो ट्यूनिंग का जो मैंने सिस्टम और एक तरीक़ा बताया, डिड यू फॉलो मी? आपको समझ में आया? और समझ में आया कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। यस यस डालीमास। अच्छा, स्वर को कैसे समझेंगे आप लोग? जब हम किसी के साथ बजाते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर स्केल हमें मिलता है, पर्टिकुलर स्वर उनका मिलता है, वो हम कोशिश करते हैं कि उस स्वर के पास जाने की। पहले हम उनका स्केल सुनते हैं, उनका स्वर सुनते हैं, और उसके बाद में फिर हम अपने तबले का स्केल सुनते हैं। फिर हम दोनों को टैली करते हैं, उनको मिलाते हैं। फिर हम जांचते हैं कि कौन सा सुर ऊंचा है, कौन सा सुर नीचा है। अगर जिनके साथ हम बजा रहे हैं उनका स्केल हाई लगता है हमें, तो हम अपना तबला चढ़ा लेते हैं, और हमें लगता है कि उनका स्केल कम है तो हम तबला उतार लेते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपना तबला उतारना है या चढ़ाना है? ये जब आप रोज़ स्वर का अध्ययन करेंगे, स्वर का आप रोज़ सुनेंगे, अपने संगीत को, अपने म्यूज़िक को, तबले को रोज़ सुनेंगे, उससे आपको पता चलेगा, उससे आपकी जो जानकारी है, जो सुर का अध्ययन है, जो सुर की जानकारी है, वो आपको पता चलेगी। एक दिन में नहीं पता चलेगी। आप अगर रोज़ उसको सुनेंगे, रोज़ बजाएंगे, रोज़ बैठेंगे, अपने गुरुजी से पूछेंगे, जो भी आपके क्लास टीचर हैं। मैं जान सकता हूँ क्लास टीचर कौन है आपकी डालीमास? जी नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हैं जी? मैं बहुत अच्छा हूं, और आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रूट्स टू रूट्स का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम निकाला है कि हम लोग कितनी दूर से भी आपस में बात कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप रूट्स टू रूट्स से जुड़े रहें ताकि आपको म्यूज़िक की जानकारी रहे। मैं चाहूँगा जो हमारे टीचर महोदय हैं कि बच्चों को थोड़ी सी सरगम की भी तालीम देंगे, सारेगामा पाधानीसा उनको बताएंगे, तो बच्चों का स्वर पे भी ध्यान आएगा। तो आप ताल तो उनको बता ही रहे हैं, लेकिन जैसे आप ताल के बारे में बताते हैं, तबले के बारे में उनको बता रहे हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा उनको, जैसे सा रे गा मा, ये जो सरगम है, अगर आप इनकी बच्चों को स्वरों की जानकारी देंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको ताल के साथ साथ सुर के भी बारे में पता चलेगा। थैंक यू। केवी बीना मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हम लोग। नमस्कार। आप क्या हाँ जी, मैं समझ गया। आप क्या सिखाती हैं बच्चों को स्कूल में? बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो आज बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा कि अगर वो तबले के बारे में कुछ जानते हैं। एक अच्छा, बच्चे कितने बड़े हैं आपके स्कूल में? अच्छा, 4th क्लास का है। बहुत अच्छी बात है। और बच्चों, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हाथ उठाइए सब लोग बच्चे। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप मुझे बच्चों, ठीक हैं आप लोग, अच्छे हैं, मज़ा करते हैं सुबह सुबह?
अच्छा, मुझे बताएं बच्चों के आप लोगों ने सबने तबला देखा है या कुछ बच्चों ने देखा है तबला? तबले का नाम सुना है पहले? आपकी मैडम ने तबले का नाम बताया आपको? अच्छा, मुझे बताएं कोई रिनाउंड तबला प्लेयर जिसका नाम आपको मालूम है? अच्छा, अच्छा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताता हूं बच्चों को तबले के बारे में। ये जो तबला है, ये आप देख सकते हैं तबला। ये देखिए, ये लेदर से बना है। जो ये जो स्ट्रैप है, ये थोड़ा हार्ड है, मजबूत है क्योंकि इससे खिंचाव होता है। और ये जो ऊपर है, ये बहुत पतला चमड़ा है, बहुत पतला चमड़ा है। जैसे कपड़ा होता है ना, हमारा कपड़ा, इससे भी ज़्यादा पतला चमड़ा है ये। और इसके ऊपर जो ये स्याही लगी हुई है, इससे हमारा स्वर निकलता है। ये एक मटेरियल आता है स्याही लगाने का, जिसको हम लोग इस पे पेस्ट करवाते हैं और थोड़ा 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 पेस्ट करके सुखाते हैं। उसके बाद में जब ये एक पर्टिकुलर वेट में आ जाता है जी, तो उसके बाद में फिर इसमें एक आवाज़ आती है। देखिए, ये आवाज़ देख रहे हैं आप? ये आवाज़ आती है उसमें से। और ये जो छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, ये देख रहे हैं, ये भी लकड़ी के हैं। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लकड़ी के, नेचुरल जो है हमारे यहाँ लकड़ी और लेदर, खाल, उसका बना हुआ होता है। अब मैं बताऊं आपको हम लोग कौन सी खाल यूज़ करते हैं। जो गोट स्किन, बकरे की खाल यूज़ करते हैं हम लोग, उससे ये बनता है। आप लोग सुन रहे हैं ना अच्छे से? बीना मध्य प्रदेश, केवी स्कूल सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैडम सुन रही हैं, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। और ये जो एक बड़े साइज़ का जो एक हमारे पास एक और लेफ्ट हैंड ड्रम है, इसको हम लोग डग्गा बोलते हैं और बायां भी बोलते हैं, बायां और दायां, बायां और दायां। तो ये इसमें भी देखिए, वो मैडम लेके आई हैं बायां। बहुत अच्छा लग रहा है, मैडम को बहुत इंटरेस्ट है बच्चों आपको तबले के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, एक लेफ्ट हैंड ड्रम बायां उनके हाथ में है, एक मेरे हाथ में, दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का साउंड एक सा ही निकलता है। और इसका साउंड बहुत लोअर ऑक्टेव में निकलता है, बहुत नीचे सुर में निकलता है। ये इसको बजाएंगे तो बहुत नीचे की आवाज़ मिलेगी और इसको बजाएंगे तो बहुत ऊपर की आवाज़ मिलेगी। और ये भी गोट स्किन से बना हुआ है। हाँ देखिए, वो बजा के भी दिखा रहे हैं आपको। ये गोट स्किन का बना हुआ है ये भी। लेकिन इस वाले में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कोई बच्चे बताएंगे मुझे क्या फ़र्क है? केवी स्कूल बीना, कोई बताएंगे बच्चे? बताइए बताइए आप लोग। हाँ हाँ, ये नीची आवाज़ देता है। लेकिन आप देखोगे कि इसके और इसके मटेरियल में भी कहीं फ़र्क है। ये आपको मैडम भी बताएंगी, मैं भी बता रहा हूँ। ये मेटल का बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये लोग, ये मेटल का बना हुआ है और इस पे पॉलिश हुई हुई है। देखिए उनके भी हाथ में है, वो मेटल का बना हुआ है। या तो पीतल का हम लोग यूज़ करते हैं या तांबे का यूज़ करते हैं, और वो भी नेचुरल मटेरियल है। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दूं। पुराने समय में, अब से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले,
100 साल पहले, 200 साल पहले जब तबला था, तो ये जो बायां है, लेफ्ट हैंड ड्रम है, ये हम लोग मिट्टी का यूज़ करते थे, मिट्टी का। आप लोगों ने देखा है गांव में घड़े होते हैं, घड़े देखें, पानी के जो घड़े होते हैं, वो जो मटेरियल, वो जो मिट्टी यूज़ करते हैं, उसी का हम लोग बायां यूज़ करते थे। लेकिन अभी पिछले 60-70 साल से हम लोग ये पीतल का या तांबे का बायां इस्तेमाल करते हैं। वो टूटता नहीं है, जो मिट्टी का बायां होता था वो टूट जाता था। लेकिन अभी बंगाल के और उड़ीसा के जो कुछ गांव हैं, कुछ जगह हैं, वहाँ अभी भी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अपने घर में भी एक मिट्टी का बायां ला के रखा हुआ है, एक सोविनर के लिए। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है बच्चों। अब मुझे बताइए, केवी बीना कोई सवाल पूछना चाहते हैं छोटे बच्चे, या मैडम कुछ सवाल पूछना चाहती हैं जो आप उनको बच्चों को बाद में एक्सप्लेन कर दें मैडम? जी पूछिए। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू बच्चों। डालीमास के बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, बीएसएफ जालंधर के बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? बीएसएफ जालंधर बच्चों, ये एक मटेरियल होता है, एक पेस्ट होता है जिसको हम लोग स्याही बोलते हैं। इसमें जैसे कुछ धात मिलाई जाती है, पाउडर मिलाया जाता है उसका, और उसमें चावल मिलाया जाता है, लही मिलाई जाती है। पुराने टाइम में लाशा बनता था, पुराने टाइम में ये जो फेविकॉल है ये नहीं होता था, तो एक और मटेरियल होता था, एक और कुछ जैसे चावल होते हैं, चावल में बहुत स्टिकी होता है, या लही बनती थी पुराने ज़माने में, अभी भी लही के से ये चिपकाते हैं इसको। तो इसको कैसे तरीक़ा है बनाने का, थोड़ा थोड़ा स्याही हम लोग लेते हैं और उसको ऐसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में उसको सुखाते हैं, फिर उसको एक पेपर वेट होता है ना, जैसे उसका शीशे का पेपर वेट होता है जिसको हम लोग टेबल पे रखते हैं, उससे इसको घिसते हैं। पुराने ज़माने में पत्थर होता था, बहुत स्मूथ, बहुत चिकना पत्थर होता था, उससे हम लोग इसको घिसते थे ऐसे ऐसे, सॉरी, जैसे ऐसे ऐसे घिसते हैं। फिर वो जब सूख जाता है, फिर उसको बजा के देखते हैं, फिर उस पर और लगाते हैं पेस्ट। इस तरह से पेस्ट की जो परात है, जो पेस्ट का जो लेयर है, उसको करते 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 ये थोड़ा मोटा हो जाता है। काफ़ी लेयर इसके हमें लगाने पड़ते हैं। और वो किस लिए लगाने पड़ते हैं कि जितना इस पर वेट होगा उसके हिसाब से इसका स्केल बनेगा। अगर हम इस पर, जैसे अभी ये आप सुन सकते हैं बहुत लोअर ऑक्टेव में बोल रहा है, अगर इसमें हम और शेयर लगाएंगे तो और लोअर ऑक्टेव में बोलेगा। तो इसलिए वो जो हम लोग पेस्टिंग है वो स्केल के हिसाब से करते हैं। इस तरह से इसको स्याही को हम लोग लगवाते हैं। समझ में आया? डालीमास के बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? डालीमास कहाँ से? वाराणसी से। डालीमास वाराणसी, पूछिए बच्चों। कहरवा, कहरवा, अच्छा। अभी देखिए, एक हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत सारी तालें हैं, बहुत सारी तालें हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत भी है, और उपशास्त्रीय संगीत के साथ साथ फोक म्यूज़िक भी है।
भजन है, फिल्मी गाने हैं, कीर्तन है, गज़ल है, और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी विधाएं हैं उपशास्त्रीय संगीत में। इसी तरह से जब हम ताल बजाते हैं तो उसमें शास्त्रीय संगीत की जो तालें हैं वो अलग हैं, और साथ साथ हमने जो हमारे गुरुजन, जो हमारे उस्ताद रहे हैं, उन्होंने लाइट म्यूज़िक, उपशास्त्रीय संगीत की, फिल्म म्यूज़िक की, फोक म्यूज़िक की तालें भी बनाई हैं। उन तालों में से एक है कहरवा। कहरवा 8 मात्रे का ताल है, और वो जब आप फिल्म म्यूज़िक सुनते होंगे, चाहे वो पुराना फिल्म का गाना हो या किसी नई फिल्म का गाना हो, उसमें आप कहरवा ताल सुनेंगे या दादरा ताल सुनेंगे। कहरवा ताल 8 मात्रे की ताल है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन, धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये 8 मात्रे की जो ताल है कहरवा, ये बहुत ठहरा हुआ ठेका लगा रहे हैं हम, लेकिन इसी का एक प्रकार है। ये अलग अलग कहरवे के प्रकार हैं जो हम अपने सॉन्ग के हिसाब से, अपने गाने के हिसाब से हम लोग ठेके बदलते हैं। तो ये कहरवे के अलग अलग प्रकार है, और भी बहुत सारे प्रकार हैं इसके, तो वो मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। अभी इसमें आपको कहरवे में कुछ और पूछना हो तो मुझे बताएं। डालीमास वाराणसी। अच्छा, कहरवा में लड़ी लग्गी कैसे बजता है? यही सवाल है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका मतलब ये है कि आपके जो टीचर हैं वहाँ आपको तबले के बारे में बताते हैं। क्या नाम है आपके टीचर का, गुरुजी का क्या नाम है? अभी हैं वहाँ पर? ज़रा ज़रा बात कराइए हमारी उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने उनको लग्गी के बारे में, लड़ी के बारे में बताया हुआ है, और ये जो जानकारी है बच्चों की बहुत आगे की है असल में। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उनको तबले की रेगुलर तालीम देते हैं और संगीत के बारे में। कहरवे में लग्गी कैसे बजती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो लग्गी बजती है ना बच्चों, ये जब ठुमरी या दादरा या गज़ल या भजन, वो जब गाने वाले एक फ्रेज़, एक स्टैंज़ा गा के छोड़ देते हैं, और फिर जब तबले वाले की बारी आती है तो वो उसमें
कहरवे में या दादरे में लग्गी बजाते हैं, मतलब एक बहुत छोटा सा पीस बजाते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, तबले की भाषा में लग्गी कहते हैं। उसको लड़ी भी कहते हैं। लग्गी, लड़ी, ये 2-3 अलग अलग प्रांतों के, हर एक प्रांत का, हर एक स्टेट का अपना एक शब्द, अपनी एक भाषा होती है। तो अलग अलग स्टेट में कहीं इसको लग्गी बोलते हैं, कहीं लड़ी बोलते हैं, कहीं नाड़ा बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शब्द हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। वो जो बीच में गज़ल के या ठुमरी दादरे के बोल छोड़ते हैं या कोई स्टैंज़ा बोल के छोड़ते हैं, उसके बाद में जब तबले वाले को इशारा करते हैं तो वो कहरवे में या दादरे में जो चीज़ बजाते हैं उसको हम लोग लग्गी कहते हैं। लेकिन लग्गी के भी अपना एक अंदाज़ है, अपना एक सिस्टम है और उसके भी अपने अलग बोल हैं। ऐसा नहीं कि कोई से भी बोल उठा के बजा दिए तो वो लग्गी मान लेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 धा त्रिक तिन तिन ता त्रिक धिन दिन। अब लग्गी शुरू हुई है। ये लग्गी का एक प्रकार है। इसी तरह से, इसी सिस्टम से बजाते हैं। और लग्गी में दूसरे बोल भी बजते हैं और कोई फ्रेज़ भी ले सकते हैं हम। ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल था। बहुत ज़्यादा लंबा करके, बहुत ज़्यादा उसको देर तक नहीं बजाते हैं। शॉर्ट, बहुत मुख्तसर से समय के लिए उसको बजा कर ख़त्म कर देते हैं, तिहाई मार के ख़त्म करते हैं। और फिर जब दोबारा हम अपना पीस बजा लेते हैं, हम लग्गी बजा लेते हैं, तो फिर गाने वाले दूसरा स्टैंज़ा बोलते हैं, दूसरा उसका शेर बोलते हैं। तो इस तरह से फिर जब हमारे पे वो हमारे पे हमारा इशारा करते हैं, नंबर आता है, तो फिर उसको हम लोग फिर एक छोटी सी लग्गी बजा के ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से आदान प्रदान, इस तरह से सवाल जवाब गाने के साथ में और तबले के साथ में होते रहते हैं। डालीमास वाराणसी, आपने समझा है मेरी बात? वेरी गुड। केवी बीना के बच्चे से बात कर रहा हूं मैं। हाथ उठाएं, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। आपको ताल आती है बच्चों? मैडम ने ताल सिखाई है आपको? तीन ताल आती है? अच्छा 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 अच्छा। ये दूसरी क्लास के बच्चे हैं? अच्छा अच्छा। बच्चों, मुझे बताएं, आप किसी संगीतकार का नाम मालूम है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। मियाँ तानसेन हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं और उन्होंने हमारे संगीत को बहुत कुछ दिया है। और कोई नाम बच्चों को मालूम है? अच्छा, हम बताएं आपको, हम बताएं एक बहुत बड़े संगीतकार के बारे में। आपने आपने पंडित रविशंकर जी का नाम सुना है? वेरी गुड। बहुत बड़े सितार वादक थे।
और उन्होंने दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत के बारे में, इंडियन म्यूज़िक के बारे में, सितार, तबला, उसके बारे में बहुत लोगों को समझाया, सिखाया और बहुत अच्छा बजाया उन्होंने। हमारे यहाँ के वो भारत रत्न थे और उन्होंने संगीत को बहुत आगे बढ़ाया है। पंडित रविशंकर जी का नाम याद रहेगा आपको? और किसी का नाम बताएं जिस संगीतकार का आपने नाम सुना हो। केवी स्कूल बीना, चलिए कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अगली बार बच्चों को थोड़ी सी बच्चों को जानकारी दीजिए। जो हमारे यहाँ के संगीतकार हुए हैं, जैसे उस्ताद अमजद अली खां साहब हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी हुए हैं, ये लोग बहुत महान संगीतकार हुए हैं। तो अगर थोड़ी इनको संगीतकारों के बारे में जानकारी दें और फिर हम लोग फिर बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। बीएसएफ जालंधर से कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं। सुल्तान खां साहब, हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सुल्तान खां साहब हमारे यहाँ के बहुत बड़े सारंगी वादक थे और उन्होंने पिछले 40 साल से जो फिल्म इंडस्ट्री में सारंगी बजाई और बाद में भी उन्होंने बहुत अच्छा गाया फिल्मों में, और सारंगी भी बहुत अच्छी बजाई उन्होंने। राजस्थान के थे वो और बहुत ही अच्छे कलाकार थे और दिल से भी बहुत अच्छे थे, बड़ी अच्छे से बात करते थे, सब लोगों से, सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे वो। और उन्होंने सारंगी को दुनिया भर में मशहूर किया बजा के, और फिल्म्स में भी बहुत अच्छा बजाया उन्होंने। बहुत सारी फिल्मों में बजाया भी उन्होंने बैकग्राउंड में, बहुत सारी फिल्मों में बैकग्राउंड में उन्होंने गाया भी। तो सुल्तान खां साहब हमारे यहाँ के बहुत बड़े सारंगी वादक थे। थैंक यू मैडम, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। आगे मिलेंगे आप लोगों से। चलिए हम लोग आगे मिलेंगे। थैंक यू डालीमाज, एंड थैंक यू केवी फ्रॉम बीना, एंड थैंक्स अ लॉट बीएसएफ जालंधर। और हम लोग आगे मिलेंगे, आगे भी बातचीत रखेंगे आप लोगों से। बहुत सारे सवाल सोच के आइएगा संगीत के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू बेटा, एंड हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Thanks to Roots and Virsa for giving me this opportunity. I am so happy and so glad to interact with these children from all over the country. Thanks a lot. And if there is any other question, you can write to us and we will try to answer you. हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारे मेल पे जाएं, हमें ईमेल कर दें वेबसाइट पे जाके रूट्स टू रूट्स विरसा पे, और हमें मेल करेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी हम लोग भेज देंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू।